Good morning students, how all are you? I think all are fine. Okay, be ready for the next topic, that is excretion in human beings. This topic is already started in the form of structure of kidney. इसमें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर डिस्कस कर लिया था. नॉर्मली मैंने आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना के बताया भी था, एक आइडिया था हमारे पास कि हमने क्या किया, किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. दैट मीन्स एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी. ऐसे स्ट्रक्चर बताया था हमने कि हमने किडनी को बताया, किडनी के बाद में जो स्पेसिफिक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर था दैट वाज नोन. Normally we had already discussed about a pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra. These are known as parts of excretory system. और इसके अंदर जितने भी अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे नॉर्मली मैंने आपको नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला जो था टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ भी किया था कि किडनी है, किडनी के बाद में अ पेयर ऑफ यूरेटर, यहाँ से ट्यूब्स निकलती हैं और उसके बाद वाला जो एरिया है दैट वाज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट वन इज नोन एज यूरेथ्रा. क्लियर? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन परफेक्ट ह्यूमन बींग्स. दैट मीन्स अ पेयर ऑफ किडनी टेक्स द मैटर फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन. दैट मीन्स ब्लड के अंदर जब सर्कुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में जितने भी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स बचते हैं दैट आर नोन एज वेस्ट प्रोडक्ट, उनको किडनी से कहाँ लेकर के जाया जाता है, किडनी के अंदर आने के बाद में किडनी के अंदर उसका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा टू फॉर्म यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पेयर ऑफ यूरेटर. A pair of ureter that means a long tube connect kidney with urinary bladder. जो यूरेटर है, यूरेटर का मेनली फंक्शन क्या होता है, ये किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ में कनेक्ट करने का वर्क फंक्शन करती है. एंड इट कैन ऑल्सो गिव्स द हेल्प इनटू प्रोटेक्शन, इनटू ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करेगा. दैट मीन्स दोज आर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू वेस्ट मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन विच गेट ट्रांसपोर्टेड बाय यूरेटर. वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यूरेटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. और कहाँ पे भेजेंगे इसको, सेंड करेंगे इसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. ओके, नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर, अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स एंड स्टोर्स द यूरिन अंटिल द डिस्पोजल. जब तक यहाँ पे ये नॉर्मली मस्कुलर स्ट्रक्चर है बिकॉज इट हैज़ मैनी ऑफ द सेल्स विच हैज़ कॉन्ट्रैक्टाइल पावर, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस. हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो उसके ऊपर होता है. जब बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन किसी भी तरीके का होना है तो एग्जैक्टली इट गेट फाइंड द साइंस फ्रॉम द ब्रेन. वो ब्रेन क्या करेगा, एग्जैक्टली ADH हार्मोन सिक्रीट होगा हमारी बॉडी से, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है. वो हार्मोन सिक्रीट होने के बाद में एग्जैक्टली हमें क्या होता है, किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंस पता लग जाता है. हमें ये पता लग जाएगा कि बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना है, रिलैक्सेशन होना है. एंड दिस इज़ ऑलरेडी मैग्नीफाइड सिस्टम. किसी भी तरीके का ये बोलना चाहिए कि ये इतना स्पेसिफिक है या इतना कंट्रोल्ड सिस्टम होता है कि किस टाइम हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट होना है, किस टाइम रिलैक्स होना है. ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेन से डिसाइड होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज urinary bladder muscular sac and last one is urethra. It is tube that leads from the bladder and discharge urine. That means after the formation of urine, waste material जो था वो अब यूरिन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, which is not important for our body is eliminated by the body with the help of urethra. वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी. ओके, अ पेयर ऑफ किडनी जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है, ये किडनी इंपॉर्टेंट है. ये किस लिए लिखा है हमने, जो रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, दिस इज रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम. जब नॉर्मली कभी भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसे ऐसे नहीं कहते कि दिस इज सिचुएटेड फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में फ्रंट साइड पे नहीं है ये, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बॉडी को कभी भी स्टडी करते हैं तो हम वर्टिबल कॉलम से करते हैं. दैट मीन्स विच इज़ सिचुएटेड आउटसाइड नहीं कहेंगे, बैक साइड ऑफ द बॉडी. अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट में नहीं है, वो बॉडी का बैक साइड वाला पोर्शन है जो हमारा वर्टिबल कॉलम है. क्लियर?
तो वर्टिबल कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड में क्या होती है, सिचुएटेड होती है किडनीज. दीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, दे आर 2 इन नंबर, 2 है नंबर में, लेफ्ट और राइट. लेफ्ट जो होती है दिस इज सिचुएटेड स्लाइटली अपसाइड, थोड़ा सा ऊपर की साइड होती है कंपैरिजन टू राइट साइड. राइट साइड वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की साइड होगी और लेफ्ट साइड थोड़ी सी टिल्ट होती है, अप साइड पे होती है. क्लियर. अब किडनी के अंदर नॉर्मली हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, जब भी हम ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा. ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसी में मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. यहाँ पे आइडिया ले लेते हैं हम इसका. यहाँ पे जो एरिया है दिस आउटसाइड एरिया, ये आउटसाइड, और इसके बाद वाला इस तरीके का एरिया बनता है अंदर की तरफ, ये, और फिर यहाँ से इस तरीके से ट्यूब. क्लियर. इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स. इसको आउटर जो किडनी का आउटर स्ट्रक्चर है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रीनल कॉर्टेक्स. क्लियर. एंड द इनर पोर्शन और इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज रीनल मेड्यूला. जो अंदर वाला इसका इनर पार्ट है दिस इज सीम्स लाइक दैट, इस तरीके का दिखाई देगा ये. इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ कर लेते हैं, इनर मेड्यूला. ये रीनल मेड्यूला बोले, रीनल वर्ड एग्जैक्टली दिस इज रिलेटेड टू किडनी. रीनल सिस्टम अगर बोला जाता है दैट मीन्स दो सिस्टम विच इज रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम और किडनी, दोज आर नोन एज रीनल. ओके, तो इनर मेड्यूला जो है वो इसका अंदर वाला पार्ट हो गया. इसके बाद में हम बात करते हैं कि किडनी जो है, किडनी की फंडामेंटल यूनिट जो है नॉर्मली वो बोली जाती है नेफ्रॉन. क्लियर. नेफ्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी. क्लियर. दिस इज अगेन divided into 2 parts, that is glomerulus and renal tubule. क्लियर. अब आपके पास में NCERT में भी आपके पास में एक बहुत सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, उसके अंदर भी आपको इजी गोइंग ये सारा जितना भी टॉपिक आप पढ़ेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा. इसके अंदर जो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताते हैं, एग्जैक्टली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. क्लियर. जब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर 2 पार्ट्स का जो वेरिएशन है, फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन इज रीनल टिब्यूल. क्लियर. टिब्यूल वर्ड विच इज रिलेटेड टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके. ग्लोमेरुलस दिस इज एग्जैक्टली द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये क्या है, पूरा एक बंच है, ग्रुप है, क्लस्टर है ये सेल्स का जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज सर्वाइव करती है. दिस इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर. आई हैव ऑलरेडी ड्रोन ओवर देयर. यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है फॉर योर आउटलाइन डायग्राम. इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको आपकी NCERT में इजी गोइंग दिखाई देगा. तो आपको एक बार मैं वापस से किस तरीके से ड्रॉ करना है ये मैं आपको आइडिया भी बता देती हूँ. आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको इसे कैसे ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को. यहाँ से आप, अच्छा इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आपको ये बुक के अंदर यूँ भी ड्रॉ मिलेगा, इस तरीके से भी ड्रॉ हो रहा है. ये यहाँ आकर के इसके बाद यहाँ जाएगा और फिर ये कलेक्टिव डक्ट के साथ में ऐड हो रहा है. इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बुक में मिलेगा. स्ट्रक्चर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको किसी भी फॉर्म में इसको बना सकते हो. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोमेरुलस. इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोमेरुलस. क्लियर. दिस इज हैविंग क्लस्टर ऑफ सेल्स विच इज़ ब्लड वेसल्स. जो सेल्स हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं. उनका एक पूरा क्लस्टर, उनका पूरा ग्रुप मिलेगा. क्लियर. दोज आर हैविंग द वर्क ऑफ फिल्ट्रेशन. वो क्या काम करेगा, ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं और इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करने का काम करता है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्लियर. दैट मीन्स नाउ इट इज़ रिएक्टिंग एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया हमारी बॉडी के लिए. तो जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो क्लस्टर है सेल्स का या ब्लड वेसल्स का, वो क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है. ओके. फिल्ट्रेशन होने के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर एरिया आता है PCT. नेक्स्ट हमारे पास में एरिया आता है लूप ऑफ हैनले या हैनले लूप भी बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हैनले. ये डिस्कवरर के नेम के ही ऊपर बेस्ड है, इनका जो नेम लिखा जाता है, हैनले ने इसे डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लूप ऑफ हैनले. एंड लास्ट वन इज़ DCT. ओके. ये DCT और PCT क्या होते हैं ये नेक्स्ट क्लास में हमें फिर डिस्कस करना है. दिस टाइम आई एम गिविंग यू द रफ आउटलाइन डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, या नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम.
फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इज कप शेप्ड। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्लियर? इसके अंदर ब्लड वेसल्स का एक पूरा आपको क्लस्टर मिलेगा। दिस क्लस्टर इज गिविंग हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। ओके, ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ये क्या कर देता है? फिल्टर आउट कर देता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है पीसीटी, ये पीसीटी और डीसीटी दोनों एरियाज क्या करते हैं? जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ रहा है उसमें से वापस हमारी बॉडी के लिए अगर रिक्वायर्ड वाटर की बात करें, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में जा रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? पीसीटी और डीसीटी करता है। क्लियर? और इसके अंदर जो हेनले लूप वाला एरिया है ये सबसे बड़ा एरिया होता है, सबसे लार्जर एरिया है। ये हेनले लूप क्या करेगा? वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है, सोडियम प्लस आयन एंड पोटेशियम प्लस आयन, इनको कंट्रोल करने का काम, किस तरीके से इनका बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? हेनले लूप डिसाइड करता है। ओके, ये सब होने के बाद में जब लास्ट में हमारे पास में जो मटेरियल बचता है, इट इज़ एग्जैक्टली रिएक्टिंग लाइक वेस्ट मटेरियल विच विल कलेक्ट इन कलेक्टिंग डक्ट। वो सबसे लास्ट में किसके अंदर कलेक्ट हो जाता है? जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में। और जब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाता है तो इसके बाद ये बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं रहता है। इट इज़ लाइक एज वेस्ट मटेरियल नाउ। अब ये वेस्ट मटेरियल है, इसको क्या कर दिया जाता है? यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, ये हमारी बॉडी का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? अब पेयर ऑफ किडनी जो हमने इसके अंदर पढ़ा, किडनी दो पेयर्स, मतलब एक पेयर की फॉर्म में है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में होगी। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड्स पे मिलेंगी। ये लेफ्ट साइड वाली जो किडनी होगी वो थोड़ा अप साइड मूव होती है कंपैरिजन टू राइट साइड। ओके, इसके बाद में किडनी से लेकर के जो ब्लड होता है उस ब्लड को प्योर करने के लिए, उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, या फिर हम ये कहें कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए उसको कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? जब वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, नाउ इट इज़ नोन एज यूरिन, वो यूरिन के फॉर्म में जाना जाएगा। जो यूरिन बन चुका है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा। उसके बाद में जब तक उसका एलिमिनेशन नहीं होता बॉडी से तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा। उसके बाद में जब जिस टाइम पे उसका रिलैक्सेशन प्रोसेस होगा बॉडी का और उसे बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाना है तो वो यूरिथ्रा में मूव कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पे हमने जो नॉर्मली जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ये सब हमने ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़े हैं, जिसमें हमने बता दिया कि जो इसमें पार्ट है नॉर्मली, जिसे हम कहते हैं कि ये किडनी का यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आउटर जो स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज आउटर स्ट्रक्चर, एंड इनर इज नोन एज रीनल मेडुला, वो इसका इनर स्ट्रक्चर है। ओके, इसके लिए किडनी की हमने बेसिक यूनिट बता दी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसकी फंडामेंटल यूनिट है जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करके बताया है। इसमें फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो क्लस्टर है सेल्स का वो ग्लोमेरुलस है। क्लियर? ये क्या करता है? ब्लड के फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। ओके, ये फिल्ट्रेशन होगा, इसके बाद में वापस से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। किस किस पार्ट का? ये कहना चाहिए प्रोटीन्स का होना चाहिए, रिमेनिंग वाइटामिन्स का होना चाहिए, हॉर्मोन्स का होना चाहिए, उन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में ये हेनले लूप के थ्रू कहाँ पे पहुँचता है? डीसीटी में पहुँचता है। पीसीटी और डीसीटी जो है मेनली या तो हम बात करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेनले लूप जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है वाटर एब्जॉर्प्शन प्लस आयंस का जो वापस से यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? ये सब होने के बाद में जो लास्ट में मटेरियल बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होगा, और यहाँ आने के बाद में वो पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसकी बॉडी से एलिमिनेट किया जाना है, उसे कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है? यूरिथ्रा में सेंड कर दिया जाता है। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, किस किस तरीके से कितने स्टेप में होगा ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो हमें मैकेनिज्म पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन का,
इसको माइंड कैसे कंट्रोल करेगा। इसके बाद लास्ट आपका एक रिमेनिंग टॉपिक आएगा हीमोडायलिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली किडनी फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स जब बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता तो क्या किया जाता है, बाहर से उसको मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेना है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले आप एक बार अर्लियर टॉपिक्स को वापस से रिवाइज़ किया करो। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि नहीं, मुझे सुन लिया, मैंने वीडियो भी सुन लिया, मैंने लाइव क्लास भी अटेंड कर ली, फिर भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम योर NCERT। आपकी NCERT के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं, आप एक बार उससे हेल्प लो, उससे पढ़ के देखो। आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, फिर भी अगर कुछ लगता है देन यू हैव टू फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर साइड ऑल्सो एज वेल एज मैनेजमेंट। ओके, so be ready for the next class. Thank you.